कोविड वापस आ गया है, जिसके बारे में आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि कैसे ये तेजी से ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इसके केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसका एक नया वेरिएंट आ गया है जो कि इंतहाई जानलेवा और खतरनाक बताया जा रहा है। तो ये सब कुछ है कि आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लें, चाहे आगे शेयर करें, चाहे बाकियों को बताएं या ना बताएं। आपको ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्या ये पहले की तरह जैसे लॉकडाउन हुए थे बिल्कुल वैसे ही लॉकडाउन लगेंगे या क्या होने वाला है आगे, वो आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो मैं काफी रिस्क लेकर ये इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आया हूं, इसलिए इसकी वैल्यू को समझिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सके कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ इंडिया तक महदूद रहने वाला नहीं है, ग्लोबली पूरी दुनिया में दोबारा से कोविड वापस आ गया। अब जिस वक्त ये न्यूज सामने आ रही है कि कोविड वापस आ गया, उसी वक्त एक और चीज सिंगापुर के अंदर होती है जनाब जी। सिंगापुर के अंदर कोई भी अगर आप शख्स वैक्सीन लेने से इनकार करेगा, रॉकेट लेने से इनकार करेगा, तो उसको 12 महीने तक जेल हो सकती है और बड़े बड़े फाइन्स उसको पे करने पड़ेंगे। वैक्सीन रिफ्यूजल बिकम्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। सिंगापुर थ्रेटन्स इंप्रिजनमेंट ऑफ अप टू 12 मंथ्स। 12 महीने तक जेल हो सकती है। अब इसका हर किसी मतलब नहीं है कि अगर आप कोई वैक्सीन लगवाने से इनकार करते हैं तो उसकी वजह से आपको जेल में डाला जाएगा। ये सिर्फ एक सर्टेन पेंडेमिक या ब्रेकआउट के लिए इन्होंने अपने कानून के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं। आप देख सकते हैं ये कानून है जी, सेक्शन 47 ऑफ द आईडीए एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ टू रिक्वायर ऑल अनवैक्सीनेटेड पीपल और ग्रुप्स टू बी वैक्सीनेटेड और रिसीव प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम इन द इवेंट ऑफ एन एक्चुअल और सस्पेक्टेड आउटब्रेक ऑफ अ कंटीजियस डिजीज। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा आउटब्रेक होता है या सस्पेक्ट किया जाता है कि आउटब्रेक होने वाला है, अगर शक ही है, तो उसके ऊपर भी ये कानून सिंगापुर के अंदर लागू हो जाएगा। दिस ऑर्डर may relate to the implementation, the person concerned and the circumstances of the vaccination. This obligation may also be imposed as a precautionary measure in the event of an imminent outbreak. Section 51 में लिखा है criminalize violations of these orders anyone who fails to get vaccinated. अगर कोई शख्स वैक्सीन लेने से इनकार करता है या नहीं लेता है despite being advised to do so is committing an offense. जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई शख्स वैक्सीन नहीं लेता है तो वो हुकूमत के खिलाफ जा रहा है, कानून के खिलाफ जा रहा है। सेक्शन 65 में लिखा है कि ये पेनल्टीज होंगी अगर पहली दफा ऑफेंस होता है, यानी कि पहली दफा अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो आपको 10,000 सिंगापुरियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे या फिर जेल के अंदर 6 महीने या उससे भी ज्यादा, या दोनों चीजें भी हो सकती है। आपको जेल में भी डाला जा सकता है और आपको हो सकता है कि फाइन भी पे करना पड़े। फॉर अ रिपीट ऑफेंस, अगर आप दोबारा से बार बार ऐसा करते हैं कि जब कभी भी कोई ब्रेकआउट होता है, जब कभी भी हुकूमत आपसे कहती है कि जी वैक्सीन लेनी ही लेनी है लेकिन आप लेने से इनकार करते हैं बार बार, तो आपको 20,000 सिंगापुरियन डॉलर और इंप्रिजनमेंट अप टू 12 मंथ्स या दोनों ही पे करने पड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो कि इन्होंने अपने कानून में चेंजिंग्स की है वो ये है कंप्लीटली एग्जेम्प्ट्स। ये सेक्शन 67 कंप्लीटली एग्जेम्प्ट करता है द अथॉरिटीज फ्रॉम एनी लायबिलिटी। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर वैक्सीन लगाने से आपकी मौत हो जाती है तो आपका कोई भी प्यारा आपके लिए इनके ऊपर केस नहीं कर सकेगा। Neither the director general nor any health officials or police officers involved can be held personally liable even for adverse रिएक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम द वैक्सीनेशंस ऑर्डर्ड। जिसका सीधा सीधा मतलब यह कि अगर कोई वैक्सीन लगाने से आपकी जान चली जाती है या आपको कोई ऐसा इफेक्ट हो जाता है, आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए आप हुकूमत के ऊपर, डायरेक्टर जनरल के ऊपर या हेल्थ ऑफिशियल्स या पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व थे इन सारी चीजों के अंदर, उनके ऊपर आप कोई भी केस नहीं कर पाएंगे। अब लोग सोचेंगे कि भाई ये सिंगापुर के अंदर हो रहा है, हमें इससे क्या लगे। तो जनाब आपको याद रखना है कि जैसे एक छोटी सी बीमारी चाइना से चल के पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए अमेरिका तक चली जाती है और फिर पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया जाता है, इसी तरह से ये सारी चीजें हैं। जैसे पहले एक जगह से शुरू होता है फिर उसके बाद पूरी दुनिया में वो लागू कर दिया जाता है, सेम इसी तरह से ये जो कानून है या कानून के अंदर अमेंडमेंट्स जो की गई हैं ये जगह जगह की जाएंगी। और ये सिर्फ कोई सिंगापुर तक लिमिटेड नहीं रहने वाली है बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया में ये सब कुछ होगा। कैसी इत्तेफाक की बात है कि अभी हालिया गुजरी जो बीमारी थी उसमें एक चेहरा जो कि सबसे आगे था, जो इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपने पैसे भी डोनेट कर रहा था, जी हां पहचान गए हैं जनाब, बिली बॉय हमारे। कितनी इत्तेफाक की बात है कि जब ये न्यूज सामने आती है उससे सिर्फ कुछ दिन पहले बिल गेट्स को देखा जाता है सिंगापुर के अंदर। गेट्स फाउंडेशन सेट्स अप सिंगापुर ऑफिस फ्रंट्स US 100 मिलियन फिलैंथ्रोपिक एफर्ट फॉर रीजनल हेल्थ इनिशिएटिव्स। जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गेट्स फाउंडेशन ने अपना ऑफिस सिंगापुर के अंदर जो था ही नहीं, उन्होंने पहला अपना ऑफिस खोला और साथ ही ये न्यूज सामने आ जाती है। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वही शख्स जो कि पिछली बीमारी के पीछे था, वही शख्स इस दफा भी आगे आगे होकर बहुत सारे काम कर रहा है। और खास तौर से इनका जो टारगेट होता है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी हैं जी? इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। अब आपको याद रखना है कि ये बीमारी जिस तरह पिछली दफा पूरी दुनिया में फैल गई थी, बिल्कुल इस दफा भी इसी तरह से बताया जा रहा है। और हो सकता है साल 2025 के एंड तक सर्दियां जब आए तो उस वक्त इसका आउटब्रेक ऐसे न्यूज में हमें बताया जाए जैसे पिछली दफा हुआ जब लॉकडाउन तक लगाने पड़ गए थे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछली दफा भी जैसे हम बच गए थे बिल्कुल इसी तरह से हम दोबारा से बच जाएंगे और ये पेंडेमिक गुजर गया था बिल्कुल इसी तरह से, दोबारा पेंडेमिक की कोई वेव आती है, कोई लहर आती है तो दोबारा से गुजर जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बीच में जो ब्रेक आई थी ना, ये ब्रेक आनी नहीं थी। ये ब्रेक क्यों आई थी उसकी रीजन ये है ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। मैंने आपसे कहा था कि ये ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी साइन करवाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से बीच में ब्रेक आई और ऐसा लगा कि बस अब ये बीमारी चली गई है, अब दोबारा से वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोबारा से वो बीमारी सामने लाई जा रही है, उसके ऊपर उसी तरह से न्यूज कवरेज की जा रही है और ये सब कुछ तभी हो रहा है जैसे ही ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी फाइनलाइज्ड हो जाती है USA के बगैर। ट्रंप ने WHO से खुद को विड्रॉ कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका को छोड़कर जितनी भी पार्टनर कंट्रीज हैं WHO के साथ, वो सब की सब ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर आ चुकी हैं।
अब अगर आप ये सोचेंगे कि जनाब ट्रंप ने क्योंकि WHO के साथ साइन नहीं किया ये ग्लोबल ट्रीटी तो अमेरिका बच जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका के अंदर भी ये नया वेरिएंट जो है वो उसी तरह से फैल रहा है जैसे इंडिया या किसी और मुल्क में फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिनके साथ ये ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी बांधी गई है उनके साथ ये करेंगे सिंगापुर वाला हाल, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। वो चीज ये है कि ट्रंप ने रिसेंटली एक AI डील अमेरिका के अंदर AI इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात की थी। उस AI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये जो शख्स है ओरेकल का लैरी एलिसन, इस शख्स ने क्या कहा था? इसने ये कहा था, Then beyond that, once we gene sequence that cancer tumor, you can then rocket the person, design a rocket for every individual person to rocket them against that cancer. जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ 48 घंटों के अंदर हर एक इंसान की जेनेटिक एडिटिंग करके उसके मुताबिक, उसकी जीन्स के मुताबिक एक वैक्सीन बनाई जा सकती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी ट्रंप है इसके पीछे तो हम बिल्कुल सेफ हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि ये ट्रंप का प्लान नहीं था, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्लान था 2023 से। अभी ट्रंप प्रेसिडेंट बना भी नहीं था। और आप नोट करें कि ये आर्टिकल में क्या बता रहा है, हाउ रिस्पॉन्सिबल इक्विटेबल AI कैन हेल्प अस इंप्रूव ग्लोबल हेल्थ आउटकम्स। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये AI वाली जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ अमेरिका में यूज होने वाली नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इसके पीछे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसका एजेंडा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी ये है कि जो अमीर मुल्क हैं वो फंड करेंगे WHO को, ताकि जो गरीब मुल्क हैं उनको वो वैक्सीन और रॉकेट और वो ट्रीटमेंट दिया जा सके जो कि अमीर ममालिक के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ केयर के अंदर, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और बिल गेट्स अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बिल्कुल वही करेगा जो इसने सिंगापुर के अंदर कानून बनवा दिया है। यही सेम कानून पूरी दुनिया में लागू किया जाएगा। अब आपको याद रखना कि ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी के मुताबिक जो गरीब ममालिक हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प कौन करेंगे? अमीर ममालिक पैसा देंगे और वो वैक्सीनें खरीद कर गरीब ममालिक में फ्री में दी जाएंगी। तो आपको याद रखना है अजीजों कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री की नहीं है। नथिंग इन लाइफ इज फ्री, यू ऑलवेज पे इन द एंड। यानी कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी मुफ्त में नहीं है, तुम्हें उसकी कुछ ना कुछ कीमत आखिर में अदा करनी ही पड़ती है, फिर चाहे वो आपकी जिंदगी क्यों ना हो, आपके प्यारों की जिंदगी क्यों ना हो। अब अजीजों मैंने आपको बता दिया है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो अब आपको क्या करना है? तो जनाब अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। अजीजों आपको खुदा के कलाम पर ईमान रखने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 1000 shall fall at your side and 10,000 at your right hand but it shall not come near you। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी।